पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से 77वीं आज़ादी के दिन को मनाने के लिए, जिसको हम खुशी का दिन कहते हैं, जमा हुए हैं। बहरहाल आज मैं आपको, आप तमाम शरीक लोगों से इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ। आज़ादी लेने के बाद सबसे अहम तरीन चीज़ हिंदुस्तान के अंदर मुल्क की आज़ादी के बाद जो होना चाहिए था कि एक मईशत और तालीम का मैदान सबसे अहम तरीन मैदान रहा है, क्योंकि किसी मुल्क की तरक्की के लिए वहाँ के मर्द और ख़वातीन और वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ की ज़राअत, वहाँ के आमदनी के ज़राए वगैरह जितने भी हैं, ये आकर सबसे अहम तरीन काम हुआ करता है। आज हम कुछ इस पर नज़र डालेंगे कि क्या हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर एक तरफ तो तरक्की हुई है मुल्क की, लेकिन दूसरी तरफ जो है गुर्बत में इंतहाई इजाफा हुआ है। मुल्क तरक्की क्या है, लेकिन अवाम तरक्की नहीं किए हैं। मुल्क के कुछ लोग तरक्की किए हैं, कुछ सेक्टर तरक्की की है, लेकिन अवाम आकर ना तालीम के अंदर ना आकर मईशत के अंदर अपने कदम जमा पाए हैं। हिंदुस्तान का जो मामला है मईशत पर, कहा जाता है कि आगे कुछ दिनों के अंदर ये तीसरे नंबर पर आने वाला है। जो IMF और दीगर एजेंसियों का अंदाजा ये है कि आगे 2024 से 2027 तक हिंदुस्तान तमाम मुल्क के अंदर तीसरे नंबर पर इकोनॉमी में अपना नंबर ले आएगा। और पूरे, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जर्मनी की रफ्तार भी आकर सुस्त हो चुकी है और जापान का भी जो है मदम पड़ चुका है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जर्मनी की रफ्तार भी आकर सुस्त हो चुकी है और जापान का भी जो है मदम पड़ चुका है। यहाँ जो मामला है हिंदुस्तान के अंदर मैन पावर का मामला है, और मैन पावर के साथ नौजवान अहबाब यहाँ ज़्यादा मौजूद हैं, और सारा मुल्क यहाँ की तरक्की पर नज़र रखा हुआ है और समझते हैं कि कहीं जाकर हिंदुस्तान सुपर पावर न। लेकिन हमें इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 77 साल होने के बावजूद यहाँ जो हालात GDP के हैं, जो आकर डेवलपमेंट होना चाहिए था, उस पर गौर किया जाता है तो यहाँ वो जो GDP कुछ हद तक बेहतर है, तो ये आकर मजमूई तौर पर मुल्की है, लेकिन अवाम का जो गुर्बत है, जो BPL कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, वो 15% गुर्बत से भी नीचे है। और यहाँ की यौम आमदनी जो है इंतहाई कम है, बल्कि बांग्लादेश वगैरह से भी यहाँ का कम बताया जा रहा है। मुझे और आपके लिए बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि इस किस्म से अवाम भूखे मर रहे हैं, तकलीफ में हैं, उनके लिए साया नहीं है, उनके लिए तालीम का इंतजाम नहीं है, उनके लिए इलाज का पूरे तौर पर इंतजाम नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मुल्क ये चाहती है, आज की सरकार ये चाहती है कि जो भी हुकूमतें चलाने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को, कारखानों को जो जिम्मेदारियां हुकूमत के जरिए से, सरकार के जरिए से होना चाहिए, वो प्राइवेटाइजेशन करके इंतहाई महंगा होता जा रहा है। यहाँ तक कि तमाम मामला जो छोटे से छोटे जो घर चलने के लिए दाल और चावल का मामला है, वो भी इंतहाई बड़ा हुआ है। हर एक के लिए अपनी आमदनी, बल्कि यहाँ के बहुत बड़े लोग जो है आमदनी कम है और उनके अखराजात ज्यादा हैं। इसमें कोई बात एक दो गिनवाने की नहीं है, हर अशिया में दाम में इजाफा हुआ है। बल्कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको चाहिए कि आमदनी के मुताबिक लोगों के आवाम तक आकर उनके जरूरत को, यानी बुनियादी जरूरत को, उनके ख्वाहिशात की जरूरत तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ उनके बुनियादी जरूरत भी पूरा नहीं हो रही है। यहाँ चाहिए कि हुकूमत की जिम्मेदारी स्किल को तरजीहात रख करके तरक्की की तरफ गामजन होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं यहाँ जो फिस्ताई ताकत सर चढ़ के बोल रही है और इंतहाई तौर पर उनके जो ब्लूप्रिंट मंसूबा बंद तरीके से काम करते आ रही है, आज से 70-80 साल से जो काम कर रही है, वो अपने ब्लूप्रिंट पर बराबर काम करती आ रही है। फिस्ताई ताकत पहले आकर
कुछ बड़े अंदाज में आकर फसादात हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे अंदाज में मॉब लिंचिंग करके लोगों को सताया गया। पहले दलितों को सताया गया, फिर आगे मुसलमानों को सताया गया, फिर आगे क्रिश्चियनों को मामला किया गया है। आज तो बैकवर्ड दोनों लोगों के साथ आकर इंतहाई जुल्म का निशाना बन चुके हैं। एक तरफ क्रिश्चियन भी बन चुके हैं और दूसरी तरफ मुसलमान भी बन चुके हैं। अभी हालिया मणिपुर का मामला, ट्रेन का मामला, अरे बाप, मैं कल आज स्टडी करते हुए देखा कि हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन का मामला सामने आने वाला है। बुलेट ट्रेन की जरूरत है, लेकिन आकर प्रूव कर दिया कि बुलेट का इस्तेमाल ट्रेन के अंदर हो रहा है, ना कि बुलेट ट्रेन आने का यहाँ कोई अंदाजा है। ये हालत हमारी है कि बुलेट ट्रेन कहां से लाएंगे? हर एक ट्रेन के अंदर बुलेट चलने के अंदाज रख रहे हैं। और इतना ही नहीं कि बताया जाता है कि मणिपुर में कितने चर्चेस आज तबाह हो चुके हैं और दोनों कम्युनिटी, कुकी और मैती, दोनों इनोसेंट लोग हैं। कल के दिन क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे लोग जमा होकर के बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि दोनों लोग मासूम हैं, लेकिन दरमियान में कौन कमीना है जिसने आकर दोनों के दरमियान नफरत को पैदा किया और आपस में लड़ा करके एक दूसरों की जिंदगी को दाव में डाल दिया। और चाहते हैं, ये भी अंदाजा से बताया जाता है कि यहाँ के सिर्फ सरकारी नहीं, जो आकर कारपोरेट लोग हैं वो भी चाहते हैं कि बड़े बड़े इलाकों में जो खूबसूरत भी हैं, जहां मादनियात हैं, जहां आकर रिसोर्सेस हैं, इन लोगों पर हमला आवर हो और वो कैप्चर करना चाहते हैं। एक अंदाजे मुताबिक ये भी बताया गया है और देखा गया है कि पहले से ही ब्लू प्रिंट रख करके ये अंदाजा सही है या गलत है आगे के कुछ दिनों में या कुछ सालों में मालूम होगा। ये कहकर बताया गया कि गुजरात का कनेक्शन मणिपुर से, और मणिपुर के बाद आज जो 2024 में इंतहाई जो मौजूद सरकार है परेशान हो चुकी है, उनकी रेटिंग घटते जा रही है और अंदाजे के मुताबिक उनका एक हरबा यह है कि वो अच्छे काम करके बेहतर अंदाज में आकर हुकूमत चला सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर बहुत सारे मस्जिदों का मामला, बहुत सारे क्रिश्चियन के साथ चर्चेस का मामला और बहुत सारे लोगों के साथ जो इंतहाई जुल्म करते आ रही है, आज हर एक लोग दिल बिला रहे हैं, लेकिन उनके कानों में जून तक नहीं रह गई है और वो लोकसभा में शरीक नहीं होते हैं। अगर शरीक भी होते हैं तो घंटे बात करने के बावजूद, पुराने रिकॉर्ड को खत्म करने के बावजूद मणिपुर के बारे में एक दो लफ्ज उनका सिर्फ इज़हार गम हुआ है, लेकिन कोई अमल वहां पर तदारुक का नहीं हुआ है। बताया गया कि मिलिट्री के जरिए से वहां के आकर हमला के जरिए से कंट्रोल किया जाएगा। अभी आकर मेवात का मामला देखा गया, वहां आकर अमला ही खुद जिम्मेदार बन चुकी है कि इस फसाद के दरमियान में उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा है। ये आकर अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है। मैं आकर इन चीजों को पूरी तफ्तीश करनी चाहिए, बाहर से इन लोगों का मामला लेना चाहिए और जहां जिन पर जुल्म हुआ है उसको सख्त से सख्त आकर, जो मजलूम है उनका आकर उनको रिहाई का, उनको जरूरतों का राहत का सामान करना है। जो जालिम है उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आदमी आकर किसी को आसानी के साथ खत्म कर रहा है, वो भी इसके बैकअप में बताया जाता है कि बहुत बड़ी ताकत इनको बैकअप कर रही है। किसी की हिम्मत और मजाल ये नहीं होती कि वो खुद आगे बढ़ करके मामला अपने हाथ में ले, कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन यहाँ पर बैकअप ये किया जा रहा है। जैसे फसी अकरम ने इससे पहले भी बात बताया गया, जहां गैंग रेप हुआ था, उन लोगों को रिहा लास्ट आजादी के तौर पर रिहा करके फूल माला पहनाया गया और मिठाइयां तकसीम की गई। जब हुकूमत का यह हालत है, आज भी उन पर आकर आवाजें उठाने वाले एडवोकेट की बड़ी टीम आवाज उठा रही है, ह्यूमन राइट्स के बड़े ऑर्गेनाइजेशन आवाज उठा रहे हैं, खवातीन के बड़े ऑर्गेनाइजेशन आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सड़कों में आने के बावजूद भी कोई चीज आकर तब्दीली नहीं हो रही है। तो ये फासिस्ट कुव्वत का हरबा है कि हिंदुस्तान कितना ही तबाह क्यों ना हो जाए, हिंदुस्तान कितना ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। जो लोग समझते हैं कि 2027 में आकर हिंदुस्तान मईशत में, जीडीपी में और मईशत में तीसरे नंबर पे आएगा, ये IMF के और दीगर एजेंसियों के रिकॉर्ड पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऐसे ही बोल दिया कि हम आकर जब हुकूमत में आएंगे तो 2027 तक हम तीसरे नंबर पर रहेंगे। इनका कोई कारनामा इसमें नहीं है, कोई अंदाजा भी नहीं है, कोई प्लानिंग भी नहीं है। लेकिन आज यहां बताया जाता है कि 1 लाख
70,000 से ज्यादा अरबपति मिलियनर जो हिंदुस्तान छोड़ करके बाहर मुल्कों में अपने आकर अपना सिटीजनशिप ले चुके हैं। यहाँ का जो नफरत का माहौल है, यहाँ बढ़ने का मामला बड़ा परेशान कुन है, तो उन लोगों ने अपने आप को मुंतकिल कर लिया है और बहुत सारे चीजें हिंदुस्तान से बाहर हो चुके हैं। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि मामूली छोटे से छोटे आदमियों का, जैसे कि मैं आपको एटीएम कार्ड के ताल्लुक से बताता हूं कि 1 से 2-3 मरतबा अगर वो निकालेंगे किसी और एटीएम से 20-20, 40-40 रुपए निकलते हैं। इसमें करोड़ों रुपए आकर यहाँ की गवर्नमेंट को, सरकार की आमदनी का जरिया बन चुकी है। अब हमको महसूस भी नहीं हो रहा है कि कहां हमारे पैसे कट रहे हैं। कोई 200 रुपया निकाल रहा है तो 20 रुपए उसको कट रहे हैं, तो 10% उसके पैसे में कट चुके हैं। वो अपने जेब की कमाई आकर सरकार को दिया है, लेकिन सरकार अवाम के लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखती। ये सारे पैसे इकट्ठा होकर के पता नहीं कि अगर अंदाजा लगाया जाए तो फसादात में काम आ रहे हैं, नफरत फैलाने में काम आ रहे हैं, मोहब्बत को खत्म करने में काम आ रहे हैं। तो बताइए कि हिंदुस्तान का कहां से आकर मईशत तरक्की करेगी। ये सारी चीजों के साथ मुल्क को इंतहाई, जैसे बताया गया कि 2019 और 20 के डेटा के मुताबिक कम से कम, जो जैसे मैंने बताया कि 15% लोग आकर बीपीएल से नीचे हैं। और बताइए कि तालीम के लिहाज से, इससे पहले तालीम में खुल करके बताएं, अगर बड़े बयास से कराएं तो बताया जा सकता है कि यहाँ क्रिश्चियनिटी आने के बाद तालीम के अंदर बहुत बड़ा रोल उन्होंने किया और क्रिश्चियनिटी के लोगों ने बहुत बड़े हॉस्पिटल का रोल भी अदा किया। लेकिन अगर ये जमाना ऐसा था कि अगर क्रिश्चियन यहाँ से हिंदुस्तान से मार भगा देंगे तो हिंदुस्तान की ना इलाज का मामला सही होगा, ना तालीम का मामला सही होगा। बहरहाल आकर हर एक को खड़ा होना है, हर एक कमजोरों को खड़ा होना है। देखिए, हिंदुस्तान को अच्छे से अच्छा चलाना है तो अमीर और कारपोरेट सेक्टर से नहीं चलेगा। आप जैसे आवाम जो यहाँ बैठे हुए हैं वो 100 के बराबर है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। अगर आप लोग वेलफेयर पार्टी जिसके लिए आवाज उठाने के लिए खड़ी है, अब वो इंसाफ के लिए, उनकी आजादी के लिए और हुकूमत के अंदर गलत सलत होने से रोकने के लिए, हम ये नहीं चाहते कि हम सत्ते पे आए, लेकिन हम इख्तिदार पे ना होने के बावजूद इख्तिदार पे बैठे हुए लोगों को गाइड करने के लिए और इख्तिदार पे बैठे हुए लोगों को सही दिशा पर चलाने के लिए और आवाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए, खवातीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेटी बढ़ाओ का नारा था, लेकिन बेटी को रोड में बढ़ाया जा रहा है। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बढ़ाओ, आगे उनको बढ़ाना, ये मामला हो चुका है। हम देखते हैं कि इंतहाई गलत काम हुआ है जो हम जबान से भी नहीं कह सकते, उतना आकर स्टेट के अंदर हो रहा है। ये आज वहां नहीं, जरूरत वक्त पड़े तो यहां भी आएगी, लेकिन अवाम होशियार हो जाए। 2024 के आने वाले इलेक्शन में पूरा अपना हथियार इस्तेमाल करें। वोट का मामला है, हर एक को, जैसे क्रिश्चियन लोगों ने भी बताया कि हर एक की जिम्मेदारी है कि वोट आकर देख दिखा के सोच समझ करके किसको देना है, कैसे जमहूरियत को बचाना है, संविधान को कैसे बचाना है। संविधान का मेरे फसी अकरम साहब ने गुफ्तगू में बताया कि बहुत सारी चीजों को खत्म किया है। मेरे पास कोई ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि कोई ना कोई बिल पास करके बताया जा रहा है। आज जो जुडिशरी को जो पावर था, पावर को खत्म करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन के मामले में सिलेक्शन का जो मामला, जो हमारे एडवोकेट सलीम साहब हैं, इंशाल्लाह अगर बात आए तो बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि जो पावर दिया गया था उस पावर को खत्म करने के लिए कोई हक के लिए आवाज उठाता है तो वो उनके लिए, उनके खिलाफ में है। आज याद रखिए कि जेल में आकर बुरे लोग नहीं जा रहे हैं। जेल में आज शायद काफी बस नहीं आएगा, जेल का इलाका अच्छे लोगों को भरने का दौर आ चुका है। तो मैं बात को खत्म करते हुए कहता हूं कि अच्छे लोग मैदान में आए। जैसा बताया जाता है कि इतने छोटे मोटे प्रोग्राम से नहीं, तो आकर छोटे मोटे एजुकेशन से नहीं, बल्कि बड़े अंदाज में लोगों को अपने घरों को बंद करके कम से कम आधा घंटा अपने सड़कों पर उतरना चाहिए और इस हुकूमत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आजाद होने के बावजूद आजाद नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यहाँ शुरू हुआ, क्या हम हिंदुस्तान को अच्छा ही रखने वाले हैं या खराब से खराब तरीन करने वाले हैं? बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद।